आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा दिए गए माह सितंबर का अर्थात असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 12वीं गणित का सलूशन लेकर आए हैं, जिसे आप लोग लिखकर समझकर लिख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसका सलूशन आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। इसका सलूशन इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको सममित आव्यूह की परिभाषा दी हुई है और फिर उसमें विषम सममित आव्यूह का भी परिभाषा है और फिर इसके बाद उसके दिए हुए अनुसार क्वेश्चन का एक हल है। ये आपका दूसरा पेज में, इसका आधा दूर तक यहाँ पर हल है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का माने पहले का ही दूसरा क्वेश्चन, पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है ये आपका ये पहले पेज में, फिर ये दूसरे पेज पर है इसका सॉल्यूशन। इसमें ट्रांसपोज ज्ञात करना था। ट्रांसपोज के माध्यम से सममित और विषम सममित आव्यूह को परिभाषित करना था और उसको सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये आव्यूह विधि से इन समीकरण का हल करने के लिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, पहले आप समीकरण लिखने के बाद उसको x के रूप में, a के रूप में उसके गुणांकों को और फिर आपके b जो उसके परिणाम लिखे हुए हैं बराबर के बाद के तत्वों को लिखना है। ये फिर इसमें इन्वर्स की वैल्यू फिर एडजॉइंट a निकाला जाता है और इस तरह से आपका ये एडजॉइंट a निकालने के बाद a इन्वर्स निकालने के बाद आपका एक सूत्र तैयार होता है, x = a इन्वर्स b, जो समीकरण का सॉल्यूशन होता है। उसमें मान पुटअप करने के बाद ये आपका x का मान 1, 2 और 3 प्राप्त हो गया। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें सहखंडज की परिभाषा भी बताना है आव्यूह के और इसके सत्यापित भी करना है सहखंडज जो नीचे दिया हुआ है। तो उसका ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का, जो पहले सहखंडज की परिभाषा और फिर इसके बाद उसका आव्यूह की, यही उसी के साथ ही इसका ही सॉल्यूशन है। आगे बढ़ता हुआ पहले अपन उपसारणिक निकालते हैं, फिर उसका एडजॉइंट a निकालते हैं, फिर एडजॉइंट a के बाद उसके आगे का सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कुछ इस प्रकार से सारणिक का सॉल्यूशन ज्ञात करना है। इसको डेल्टा के रूप में मान लेना है और ये चीज़ ला के दिखाना है। तो आप देख ही पा रहे हो, सबसे पहले इसमें एक a का कॉमन किया गया है, b को कॉमन किया गया है, c को कॉमन किया गया है, R1 R2 R3 से क्रमशः, और फिर गुणा भी किया गया है, लेकिन C1 C2 C3 में क्रमशः ABC का गुणा किया है, तब जाके आगे का सॉल्यूशन बना है। ये आपके पास है। इसका PDF भी आपके पास उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और इसका PDF भी देख सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही पूर्ण रूप से सुसज्जित सॉल्यूशन है, जिसे आप लोग करेंगे तो दावा है कि आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। इस तरह से आपका आखिरी क्वेश्चन 5वां, जिसका सॉल्यूशन है दिया हुआ है। और इसमें तो a इन्वर्स निकालना था और फिर कुछ और भी चीज़ें इसके साथ देने के लिए, सत्यापित करने के लिए उपसारणिक और सहखंडज दोनों के मान निकालने के लिए बोला गया था। और फिर नीचे का कुछ एक पार्ट है जो सिद्ध करना था। इस तरह से आपका असाइनमेंट पूरा हुआ। PDF के लिए आप आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोले तो PDF में भी ये सब